कड़कती धूप में आग लगने से गांव वाले नर्मदा नदी से पानी निकालकर उसे बुझाने लगे। तभी उसी नदी में बहते हुए एक दिव्य बच्ची उनकी ओर आई और जैसे ही उस बच्ची को पानी में से बाहर निकाला, अचानक तेज बारिश हुई और आग बुझ गई। गांव वालों ने इसे चमत्कार माना और बच्ची का नाम नर्मदा नदी के नाम पर रेवा रखा। रेवा जब थोड़ी सी बड़ी हुई तब गाँव वाले उसे भाग्यशाली मानकर उसके शुभ दर्शन के लिए आते, लेकिन रेवा को पालने वाली माँ ने इसका खूब फायदा उठाया। उन्होंने विश्वास को बिजनेस बना लिया, लेकिन इन सब के बावजूद भी वह रेवा को अक्सर डांट कर कहती, दिन भर खेलती रहती है, चल कुछ काम कर। इस तरह 21 साल बीत गए। इधर एक युवक अपनी मंगेतर के साथ मंदिर दर्शन के लिए आया। मूड ठीक न होने के कारण उसकी मंगेतर नदी में जाकर ब्लॉग बनाने लगी। तभी अचानक वह नदी में गिरकर डूबने लगी। रेवा ने उसे डूबते हुए देखा तो वह तुरंत पानी में कूदकर उसे बचा ली। फिर रेवा ने गांव वालों से कहा, इसे जल्द ही यहाँ के वैद्य के पास ले जाए। होश आने पर लड़की ने रेवा को खोजने लगी, क्योंकि वह लड़की को धन्यवाद देना चाहती थी। फिर गांव वालों से रेवा का पता मांगकर वह उससे मिलने चली गई। लड़की ने रेवा को गले लगाकर धन्यवाद किया। उसने तो सोच लिया था कि आज वह पक्का मर जाएगी, लेकिन एन वक्त पर रेवा ने उसे बचा लिया। तभी लड़की की नजर रेवा के मांग पर लगी सिंदूर और मंगल सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर लड़की हैरान रह गई, क्योंकि रेवा तो कुंवारी थी। रेवा ऐसा क्यों करती? बिन बिहाई लड़की के मांग पर जब इस लड़की ने सिंदूर देखा तो उसने उत्सुकता से उसके पति के बारे में पूछा। रेवा ने बात टालकर कहा, तुम्हारा मंगेतर शायद तुम्हें ढूंढ रहा होगा। लड़की ने उसे रोककर अपने मंगेतर को बुलाने की सोची ताकि दोनों एक दूसरे से मिल सकें, लेकिन उसके जाते ही रेवा को कुछ बच्चे किसी काम से बुलाकर ले गए। थोड़ी देर बाद जब लड़की अपने मंगेतर के साथ लौटी तो रेवा वहाँ नहीं थी। वे चारों तरफ उसे ढूंढने लगे। तभी लड़की के घर से फोन आया और उन्हें जैसे ही पता चला कि लड़की पानी में डूबने वाली थी तो उसकी माँ ने डांटते हुए कहा, तुझे कितनी बार मना किया कि पानी के पास मत जाना? तुझे पता है ना 21 साल पहले तुम्हारी बहन नदी में डूब गई थी। इधर रेवा अपनी एक टोकरी इस बच्ची को देकर उसे बेच आने को कहा। बच्ची ने उसे एक युवक को 2000 रुपए में बेच दिया, जो एक टोकरी के लिए बहुत ज्यादा थी। जब रेवा को यह पता चला तो उसने बच्ची को टोकरी का पैसा काटकर बचे हुए पैसों को वापस कराने को कहा। उधर मंदिर में वही लड़का अपनी मंगेतर के साथ पूजा की तैयारी कर रहा था, लेकिन जब पंडित जी ने लड़की को नदी में उतरने को कहा तो लड़की ने डर कर मना कर दिया, जिसके कारण लड़के ने अकेले पूजा शुरू की। तभी वहाँ पर लड़की ने रेवा को देखा और फिर उससे उसके पति के बारे में पूछा। रेवा बहाना बनाकर भागने लगी, लेकिन लड़की के मंगेतर को देखकर वह अचानक से रुक गई। अपनी शादी एक 60 साल के बूढ़े के साथ होते देख रेवा मंडप से उठकर भागने लगी। तब उसकी माँ ने उसके साथ जबरदस्ती शुरू की, क्योंकि उन्होंने इस बूढ़े से शादी के बदले पैसे ले रखे थे। लेकिन मौका पाते ही रेवा मंडप से उठकर भाग निकली, जिसके कारण बूढ़े के पालतू गुंडे रेवा को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े। तभी वह जाकर एक लड़के से टकरा गई और उस लड़के ने रेवा की शादी बूढ़े से रोकने के खातिर खुद उससे शादी कर लिया, लेकिन उसे अपनाने के बजाय उसे छोड़कर चला गया। पर आज 5 साल बाद जब रेवा इस मंदिर में बैठकर कीर्तन गा रही थी, तभी वह लड़का वहाँ पर एंट्री मारा और जैसे ही रेवा ने उसे देखा तो वह तुरंत बजरंग बली की मूर्ति के पीछे जाकर छुप गई। पर वहाँ पर आग लगने के कारण जब रेवा बाहर निकलकर उसे बुझाने लगी, तभी लड़का उसे देख एकदम हैरान हो गया। पर उसके आने से पहले ही रेवा वहाँ से निकल गई। लड़का बाहर निकलकर चारों तरफ उसे खोजने लगा, पर जब उसे रेवा कहीं नहीं दिखी तो वह तुरंत घर पहुंचा और वापस से रेवा से मुलाकात न हो जाए, यह सोचकर वह सामान पैक करके अपनी होने वाली पत्नी से वापस चलने को कहा। लेकिन लड़की ने अभी जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं 2 दिन बाद अपनी माँ के साथ आ जाऊंगी। इधर रेवा महादेव के सामने बैठकर रो रही थी। इतनी मुश्किल से हम उसे भुलाकर आगे बढ़े थे, फिर आपने उसे हमारे सामने लाकर क्यों खड़ा कर दिया? बिन पति के रेवा अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती है? दरअसल जब गाँव वाले उसे पकड़कर एक 60 वर्षीय व्यक्ति से जबरन शादी करा रहे थे, तब एक शहरी लड़के ने इस शादी का विरोध किया और गुंडों समेत बूढ़े को वहाँ से भगा दिया। फिर जब वह भी जाने लगा तो रेवा को बचपन से पालने वाले आदमी ने कहा, तेरा रक्षक जा रहा है, अब तुझे कौन बचाएगा? शादी तो वहीं होगी जहाँ हमने तय किया है। ऐसा सुनते ही लड़के ने उसका कॉलर पकड़कर उसे समझाना शुरू किया कि लड़की के साथ जबरदस्ती हुई तो सबको जिंदा जला दूंगा। तभी इस आदमी की पत्नी ने तलवार से लड़के पर हमला किया। लड़के ने तलवार हाथ से पकड़ ली, लेकिन उसके हाथ से खून बहने लगा। उसी खून से उसने रेवा की मांग भरकर उसे अपनी पत्नी बना लिया, क्योंकि रेवा की शादी बूढ़े से रोकने का यही एकमात्र तरीका था। लेकिन इस शादी को समझौता समझकर वह रेवा से दूर चला गया। इसके बाद रेवा अपने गांव से दूर सबसे छिपकर इस मंदिर में रहने लगी। लेकिन आज जब बिजली का तार इस लड़की पर गिरने वाला था, तब रेवा ने उसे बचा लिया। लड़की खुश होकर रेवा को अपने मंगेतर से मिलवाने ले गई, लेकिन देर होने के कारण मंगेतर जा चुका था। लड़की अपनी माँ के पास गई और बताया कि रेवा ने 2 बार उसकी जान बचाई। तभी एक आदमी ने रेवा की तस्वीर खींचकर उसके मुंह बोले माँ बाप को भेज दी। इससे वे उसे पकड़ने मंदिर पहुंचे। सभी से छिपकर मंदिर में रह रही रेवा का पता जब उसके माँ बाप को लग गया तो वे उसे पकड़ने मंदिर पहुंच गए। रेवा उनसे बचकर छिप गई। तभी श्रुति की माँ ने उसे देख लिया। वे रेवा को श्रुति की शादी तक अपने घर ले जाना चाहती थी। रेवा ने अपने माँ बाप से बचने के लिए उनकी बात मान ली। फिर सभी गाड़ी से घर चले गए। रेवा के श्रुति के घर पहुंचते ही उसके पिता उसे देखकर भावुक हो गए। दरअसल रेवा उनकी खोई हुई बेटी थी, जो बचपन में नदी किनारे पूजा के दौरान पानी में बह गई थी, लेकिन यह बात सभी से छिपी थी। इधर श्रुति का मंगेतर सम्राट बार बार फोन कर रहा था, लेकिन श्रुति गुस्से में थी, क्योंकि वह बिना बताए चला गया था। वह उसका एक भी कॉल नहीं उठा रही थी। श्रुति ने रेवा को अपने कमरे में बिठाकर उसके बारे में पूछा। रेवा ने बताया, बचपन में मेरे माँ बाप मुझे नदी में छोड़ गए थे। ये सुनकर श्रुति की माँ बोली, जरा दोबारा बोलो। लेकिन तब उन्हें एहसास हुआ कि वे फोन पर बात कर रही थी। रेवा ने श्रुति को अपनी कहानी सुनाई कि शादी के बाद उसका पति उससे बिछड़ गया। तभी श्रुति सो गई। उसी रात सम्राट श्रुति को मनाने के लिए चुपके से बाउंड्री फांदकर उसके कमरे में घुस गया। वहाँ रेवा सो रही थी। सम्राट ने उसे श्रुति समझकर उठाने की कोशिश की। तभी श्रुति उसे पकड़कर बाहर ले गई। रेवा की नींद खुलने पर जब उसे बिस्तर पर श्रुति नहीं दिखी तो वह उसे ढूंढने बाहर निकली। लेकिन जैसे ही सम्राट ने उसे देखा, वह हैरान रह गया, क्योंकि वह रेवा का पति था।